एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो 8th क्लास में आपके लिए लेके आए साइंस के एक और नई वीडियो। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे साउंड चैप्टर। साउंड में हमने मोस्टली टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। एक टॉपिक बचता है हमारा नॉइस पोल्यूशन, जिसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शायद नॉइस पोल्यूशन के बाद हमारा इस चैप्टर में कुछ टॉपिक नहीं बचेगा। नॉइस पोल्यूशन के अंदर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। ऑल अबाउट हम नॉइस पोल्यूशन को आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जितनी भी नई वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। ओके, बात करते हैं नॉइस एंड म्यूजिक की। नॉइस एक अनप्लेजेंट साउंड होती है जिसके अंदर कोई भी साउंड वेव्स, उनके अंदर साउंड जो वेव्स होते हैं उनके अंदर फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। कोई भी उसके अंदर एक पर्टिकुलरली पीरियोडिकल पैटर्न नहीं होता जो रिपीट करते हैं। हम कह सकते हैं जो नॉइस होती है वो एक मिक्सचर ऑफ साउंड्स वेव्स होता है, या हम कह सकते हैं जो मिक्सचर ऑफ साउंड होता है वो एक इरेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। मीन्स कोई भी हम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक सेम तरीके से ना हो, एक सेम वेव नाम हो उनका। ठीक है, so noise can be regarded as an unpleasant sound. Noise consists of sound waves of varied frequency which have no particular periodical pattern of repetition. Means जब वो repeat करते हैं तो उसके अंदर देखो कोई भी एक सेम जो पैटर्न है वो रिपीट ना होता हो तो क्या हो जाएगा? नॉइस। Therefore, noise is regarded as a mixture of sound waves with irregular frequency. हम कह सकते हैं कि ये साउंड्स वेव्स का मिक्सचर होता है जिनके अंदर इरेगुलरिटी होती है। दूसरे हम बात करें म्यूजिक की। म्यूजिक क्या होता है? एक प्रेजेंट साउंड होता है दैट हैज अ क्लियर पिच। एक क्लियर पिच होती है। मीन्स क्या होगा? उसके अंदर जो साउंड वेव्स होता है उसके अंदर एक सेम पीरियोडिकल पैटर्न होता है जो रिपीट होता जाता है। ओके, म्यूजिकल साउंड कैन बी क्रिएटेड बाय अरेंजिंग एंड कंबाइनिंग डिफरेंट साउंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अलग अलग साउंड को कंबाइन किया जाता है। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ म्यूजिकल साउंड आर हार्मोनियस इन नेचर। एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है म्यूजिकल साउंड की वो बहुत ही नेचर के अंदर बहुत ही हमें अच्छी लगने वाली होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? कोई भी अनडिजायरेबल और अनप्लेजेंट साउंड जो भी हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट के ऊपर होती है। मीन्स एक ऐसी साउंड जो हमें अच्छी ना लगे, जिस वजह से नुकसान होता हो हमारे एनवायरमेंट को, तो वो क्या कहलाएगा? नॉइस पोल्यूशन कहलाएगा। नॉइस पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज presence of undesirable and unpleasant sound in the earth environment. Human being can bear sound ranging up to 85 decibel only. Above that, any noise can damage our hearing power. Means हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जो होता है वो उसको सुनने की शक्ति कितनी होती है? उसकी 85 डेसिबल्स तक। इससे ऊपर अगर 85 डेसिबल से ऊपर होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि डैमेज हो सकती है उसकी हियरिंग पावर। जनरली एनी साउंड दैट हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 30 dB डेसिबल्स इज कंसिडरेबल नॉइस। हम कह सकते हैं कि कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 30 dB से ज्यादा होगी, वो नॉइस मानी जाएगी। ठीक है, द अनवांटेड नॉइस कॉजेज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अनवांटेड साउंड, जो जिस साउंड की नीड नहीं है, अगर वो ज्यादा है अर्थ के ऊपर तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हेल्थ के ऊपर वो गलत प्रभाव डालती है।
According to the WHO World Health Organization, the maximum sound limit that ideal for the cities is 45 dB only. WHO क्या कहता है कि कोई भी इंसान जो होता है, कोई भी सिटी होती है, उसके लिए कोई भी आइडियल जो साउंड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो साउंड वो सुन सकते हैं, वो 45 dB डेसिबल्स ओनली होती है. हाउएवर इट हैज बीन found that the sound range in many big cities of the world lie up to 90 dB. जो बड़ी कंट्री सिटीज होते हैं उसके अंदर ये 90 dB तक चली जाती है. ठीक है, ओके. अगर हम हजार्ड की बात करें तो रेंज मानी जाती है 20,000 टू 20 किलो हजार्ड तक. मीन्स कोई भी इंसान जो होता है वो 20,000 से लेकर 20 किलो हजार्ड तक ही वो सुन सकता. अगर 20,000 से नीचे है साउंड वॉल्यूम तो वो इंसान सुन नहीं सकता. अगर 20 किलो हजार्ड से ज्यादा है, अप है, तो वो उसके हियरिंग पावर को डैमेज कर सकता है. ठीक है, 20,000 से नीचे हमें सुनाई नहीं देगा, इससे ज्यादा हम सहन नहीं कर सकते. ओके, क्लियर है. कोजेस क्या क्या होते हैं नॉइज पोल्यूशन के? सबसे पहला कोज अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट नॉइज. जो हमारे नियर बाय जो रोड है उनके ऊपर जो ट्रैफिक होता है, या हम कह सकते हैं रेल की जो साउंड होती है, या एयरक्राफ्ट लैंडिंग के टाइम पर जो नॉइज होता है, उससे जो भी ये सारी की सारी जो नॉइज होते हैं नॉइज पोल्यूशन के वजह होती है. सारी की सारी साउंड नॉइज पोल्यूशन के अंदर कंसीडर्ड की जाती है. अगर हमारे नियर बाय व्हीकल्स ज्यादा चलते हैं जिसके अंदर मोटरसाइकिल, कार, बाइक, बस, सो ये सारे ट्रक्स, ये सारे की सारी चीजें आ जाती हैं जो किसके अंदर इंक्लूड होगी, नॉइज पोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा. सो इसको जो जहां पर ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहा जाता है. ठीक है. इंडस्ट्रीज नॉलेज, कोई भी बिजनेस, कोई भी फैक्ट्री वगैरह होती है या चिमनियां वगैरह होती है, कॉमर्शियल जितने भी बिजनेस होते हैं, उनसे जो भी नॉइज साउंड आती है वो भी नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा देती है. नेबरहुड नॉइज हमारे नजदीक, मान लो किचन के अंदर जितने भी एप्लायंस है, टीवी की ज्यादा साउंड की वजह से, रेडियो की ज्यादा साउंड की वजह से, एसी की ज्यादा साउंड, कूलर वगैरह जो ज्यादा साउंड करता है, या कोई भी हमारा हाउस के अंदर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस यूज किए जाते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अगर वो ज्यादा साउंड देता है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा देता है. जितने भी कॉमर्शलाइजेशन जो चीजें होती हैं उनको छोड़ के जो भी जिस वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है वो नेबरहुड नॉइज के कारण होता है. देन उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन नॉइज. कंस्ट्रक्शन नॉइज का मतलब यही होगा जब कोई भी घर वगैरह बनते हैं या कोई भी बिल्डिंग वगैरह, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह बनाई जाती है, उसके अंदर जो भी काम किए जाते हैं उस वजह से क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है, वो भी नॉइज पोल्यूशन का कारण होता है. पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या होगा, कोई भी रैली वगैरह होगी, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो वो सिटी के अंदर भी हो सकता है, रूरल एरिया के अंदर भी हो सकता है. जैसे जैसे अभी आपको जो हमारा इलेक्शन वगैरह नजदीक आता जाएगा जितना, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी. जितने ज्यादा रैलियां होंगी, जितने भी वो डेमोन्स्ट्रेटिव कंडक्शन करेंगे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सारे के सारे नॉइज पोल्यूशन का कारण बनते हैं. बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर एंड फायरवर्क, आपने देखा होगा दिवाली, होली, कोई भी फेस्टिवल आता है तो बच्चे हो या बड़े हो, सारे के सारे जो पटाखे वगैरह जलाते हैं या फुलझड़िया वगैरह जलाते हैं, उस वजह से भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है हमारा. ठीक है. नेचुरल साउंड, जो भी नेचुरल साउंड के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जो भी वोल्केनोज वगैरह होते हैं, थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटिंग होती है, अर्थक्वेक होता है, इन सारी की सारी चीजों के कारण भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन देखने को मिलता है. देन उसके बाद हम बात करें कि इफेक्ट क्या क्या होते हैं नॉइज पोल्यूशन के, वही बहुत ही ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे. कि जो ज्यादा अगर एक्सेसिव नॉइज हो गया हमारे चारों तरफ तो हमारी हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं. लाइक हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन आपको देखने को मिले, एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाती है इंसान की, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है, इरिटेशन हो जाती है. आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं, सो नहीं पाते अगर उसके नियर बाय
ज्यादा नॉइस है तो। ठीक है, ये सारे के सारे भी स्ट्रेस बढ़ना, इरिटेशन होना, नर्वस ब्रेकडाउन जाना, एंजाइटी होना, लैक ऑफ स्लीप जिसको इनोसोमिया बोलते हैं, हाइपरटेंशन, लैक ऑफ मेमोरी, सारी की सारी प्रॉब्लम्स नॉइज पोल्यूशन की वजह से होती हैं। इट कैन लीड टू टेम्परेरी एंड परमानेंट हीयरिंग लॉस इन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल। अगर ज्यादा नॉइज पोल्यूशन है तो हर एक एनिमल्स के अंदर भी ह्यूमन जो भी है उनके अंदर भी क्या होता है, या तो उनको सुनना कम हो जाएगा या परमानेंटली वो अपनी सुनने की शक्ति को खत्म कर देंगे। एक्सेसिव नॉइस लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ज्यादा नॉइस की वजह से क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। इट इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। खून के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, जिस वजह से क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की ज्यादा संभावना होती है। इफ साउंड इंटेंसिटी इज मोर देन 180 dB इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। अगर साउंड क्या हो जाए 180 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है तो उस वजह से उस इंसान की डेथ भी हो जाती है। नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस बाय आवर बॉडी। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसको भी क्या कर देता है, ये डिक्रीज कम करना स्टार्ट कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। So it can affect animal as well as can lead to their death and loss of habitat। जो जरूरी नहीं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, आप अगर एनिमल्स के अंदर देखोगे उस पे भी ये सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। Excessive noise decrease a person's ability to concentrate, especially on children, and they are unable to concentrate well their study due to neighborhood noise। आपने देखा होगा अगर हमारे नियर बाय डीजे वगैरह की ज्यादा साउंड है या म्यूजिकल साउंड ज्यादा है हमारे नेबरहुड के अंदर, तो उस वजह से क्या होता है, आपका बच्चा, या हम कह सकते हैं आप लोग ही, अभी तो आप ही बच्चे हो, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी के ऊपर। ये सारी की सारी चीजें किस वजह से होती हैं, ज्यादा नॉइज की वजह से होती है। अनवांटेड साउंड इन एनवायरमेंट कैन हिंडर द एनिमल्स फ्रॉम द फाइंडिंग देयर प्रे एंड देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई ज्यादा कोई भी साउंड है, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड है, वो क्या करती है, जितने भी एनिमल्स है उनको उसकी जो, अगर वो अपने प्रे मीन्स हम कह सकते हैं अपने शिकारी को जब वो ढूंढने जाते हैं तो उसमें भी वो क्या करते हैं, डिफिकल्टीज लेके आता है, क्योंकि उसको उसको तो कोई दूसरी साउंड सुनाई देगी और जो उसके प्रेयर की साउंड है वो उसको समझ नहीं आएगी, तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ओके, प्रिवेंट कैसे बचा जाए नॉइज पोल्यूशन के साथ, हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज वगैरह है और जितनी भी इंडस्ट्रीज है, अगर उनको रेजिडेंटल एरिया से दूर कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं दूर उनका सेटअप कर दिया जाए, तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन से बढ़ा जा सकता है। Silencing device should be incorporated in heavy vehicles, aircraft such as aircraft, industrial equipment, machinery, their other home appliances। बहुत जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं या हमारे जो होम एप्लियंसेस होते हैं उनके अंदर अगर साइलेंटरी डिवाइस, उसका नॉइस ज्यादा ना हो, ये सारी ऐसी डिवाइस फिट कर दी जाए तो उससे भी नॉइस पोल्यूशन से बचा जा सकता है। We should always play television, radio and other musical system at low sound so that does not harm the neighborhood। कि हमें अपने टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह, जितने भी म्यूजिकल एप्लियंसेस है उनको कम साउंड के साथ प्ले करना चाहिए, उसमें ज्यादा हमें साउंड यूज नहीं करना चाहिए जिस वजह से हमारे जो पड़ोसी है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Use of horns should be minimized, especially near public places such as hospital, religion places, school। भाई हमें हॉर्न का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जहां पर ज्यादा जरूरत हो वहीं पर। अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई भी धार्मिक जगह है या कोई भी स्कूल वगैरह है, वहां पर हमें हॉर्न का कम से कम यूज करना चाहिए। Soundproof system should be installed in industry, party hall and other building that produce a high amount of unwanted sound। Soundproof system हमें अपने स्कूल वगैरह के अंदर, किसी पार्टी हॉल के अंदर, इंडस्ट्री वगैरह के अंदर या हमारे घर के अंदर भी साउंड-प्रूफ सिस्टम हमें इंस्टॉल करना चाहिए। Trees should be planted in huge number as they can absorb unwanted noise from the environment। ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि जितनी भी अनवांटेड नॉइस है उनको वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सके। People who work in noisy conditions such as industry and mines should be
प्रोवाइड ईयर प्लग्स टू प्रोटेक्ट देयर ईयर। जो भी इम्प्लॉइज वगैरह है किसी भी फैक्ट्री वगैरह के अंदर, तो उनके ईयर्स को बचाने के लिए उन्हें ईयर प्लग प्रोवाइड करवाने चाहिए, उनको देने चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इट्स एडवर्स इफेक्ट, सो दैट दे कैन टेक एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन प्रिवेंटिंग इट। कि लोगों को ना ये बताना चाहिए कि ज्यादा साउंड की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ताकि वो अपने आप को बचा सके और दूसरों को भी बचाने में हेल्प कर सके। अगर वो अपने आप को ठीक रखेंगे तो दूसरे तो अपने आप ही बच जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे तरीके होते हैं जिस वजह से नॉइस पोल्यूशन से बचा जा सकता है। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। होप आपको नॉइस पोल्यूशन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। इजी सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई टॉपिक नहीं बचेगा, तो हम एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस को लगाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।